हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी में। कहानी सच्चाई का चमत्कार। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। उनकी अद्भुत न्यायप्रियता और उनके प्रमुख दरबारी बीरबल की चतुराई का सारा साम्राज्य कायल था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी समस्या का सामना किया, जिसे सुलझाने का जिम्मा बीरबल को सौंपा गया। प्रारंभ। एक दिन सुबह दरबार के उद्घाटन के साथ ही एक ग्रामीण व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। वह बहुत ही दुखी और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अकबर के सामने आकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरी पूरी जीवन भर की कमाई किसी ने धोखे से मुझसे छीन ली है। मेरी मदद करें। अकबर ने उसके मामले को गंभीरता से लिया और उससे पूछा, तुम्हारी कमाई किसने छीनी? पूरी बात बताओ। ग्रामीण ने गहरी सांस ली और बताया, हुजूर, मैं एक किसान हूँ। मेरी एक छोटी सी जमीन है जिस पर खेती करता हूँ। मैंने बहुत मेहनत से कुछ सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे, जिन्हें मैंने एक मिट्टी के घड़े में छुपा कर रखा था। लेकिन कल रात वह घड़ा चोरी हो गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? ग्रामीण ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे शक है कि यह काम मेरे ही गांव के किसी आदमी का है, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता कि वह कौन है। संकट की स्थिति। यह सुनकर अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन किसी के पास इसका कोई ठोस हल नहीं था। सब कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित लग रहा था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने की इजाजत दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उस ग्रामीण से पूछा, तुम्हारे गांव में कितने लोग रहते हैं? ग्रामीण ने बताया, हुजूर, हमारे गांव में कुल 10 घर है। बीरबल ने सोचते हुए कहा, ठीक है, आज रात को मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा और इस समस्या का समाधान निकालूंगा। बीरबल की योजना। उस रात बीरबल ग्रामीण के साथ उसके गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सभी ग्रामीणों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता चला है कि इस गांव में किसी ने चोरी की है, लेकिन चोर कौन है, यह जानने के लिए एक विशेष उपाय किया जाएगा। सभी ग्रामीणों ने आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल ने अपने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी उठाई और सभी को दिखाते हुए कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। जिसे भी इस छड़ी को छूने के बाद अगर उसने चोरी की है तो यह छड़ी लंबी हो जाएगी। अब सभी को इस छड़ी को छूना होगा। ग्रामीणों ने बारी बारी से उस छड़ी को छूना शुरू किया। सभी में हलचल मच गई, लेकिन उनमें से एक आदमी, जिसका नाम रमेश था, वह कुछ विचलित दिख रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने छड़ी को बहुत ही जल्दी से छुआ और पीछे हट गया। बीरबल ने ध्यान दिया, लेकिन वह चुप रहा। सच्चाई का अनावरण। अगली सुबह बीरबल ने सभी ग्रामीणों को फिर से एकत्र किया और उन्हें फिर से उस छड़ी को दिखाया, लेकिन इस बार छड़ी की लंबाई में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो वही लंबाई है जो पहले थी, लेकिन रमेश, तुम्हारी छड़ी तो और भी छोटी हो गई है। सभी ने आश्चर्य से बीरबल की बात सुनी। रमेश ने घबराते हुए कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ नहीं किया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, रमेश, तुमने रात को डर के मारे इस छड़ी के एक हिस्से को काट दिया ताकि यह लंबी न हो सके। तुम्हें लगा कि अगर तुमने चोरी की है तो छड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन सच यह है कि यह छड़ी कोई जादुई नहीं थी। यह एक साधारण छड़ी थी। तुम्हारी चिंता और डर ने तुम्हारी चोरी को उजागर कर दिया। रमेश ने सर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह गरीबी के कारण उस घड़े को चुरा लिया था। बीरबल ने ग्रामीण के घड़े को वापस दिलवा दिया और रमेश को उचित सजा दिलवाई। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। उसके सूझबूझ और हाजिर जवाबी ने न केवल चोर को पकड़ने में मदद की, बल्कि ग्रामीणों के बीच न्याय और ईमानदारी का संदेश भी फैलाया। इस तरह अकबर और बीरबल की जोड़ी ने फिर से यह साबित कर दिया कि वे केवल शासक और दरबारी नहीं, बल्कि इंसानियत के सच्चे प्रतीक थे।
उनकी कहानियां आज भी लोगों को सही राह दिखाने और सत्य की शक्ति को समझने में मदद करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। ये कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और सामाजिक मूल्य सिखाने का एक जरिया भी है। आइए एक नई और मज़ेदार कहानी के माध्यम से अकबर और बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को जानें। कहानी बीरबल की परीक्षा। भूमिका। अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कायल था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कई समस्याओं को हल किया था, जिससे अकबर का साम्राज्य दिनोंदिन समृद्ध और खुशहाल होता जा रहा था। हालांकि बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रति उसकी वफादारी के कारण कई दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे। ऐसे ही दरबारियों में से एक वजीर मिर्जा खां बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक नई साजिश रच रहा था। प्रारंभ। एक दिन मिर्जा खां ने अकबर के दरबार में प्रस्ताव रखा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल की सूझबूझ पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या यह सही नहीं होगा कि हम उसकी बुद्धिमत्ता की एक कठिन परीक्षा लें? इससे हम सभी को यह विश्वास हो जाएगा कि वह वाकई योग्य है। अकबर ने इसे दिलचस्प चुनौती के रूप में देखा और सहमति जताई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उसे इस परीक्षा के बारे में बताया। बीरबल, जो हमेशा चुनौतियों का स्वागत करता था, ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। पहली परीक्षा। अकबर ने पहली परीक्षा के रूप में बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी सबसे प्रिय अंगूठी को इस दरबार से गायब करना है, लेकिन शर्त यह है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह कब और कैसे गायब हुई। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि यह एक असंभव कार्य लग रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं आपको आपकी अंगूठी वापस कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल ने उस दिन कुछ खास नहीं किया, बल्कि पूरे दरबार में घूमता रहा और लोगों से सामान्य बातचीत करता रहा। वह हमेशा की तरह हंसी मजाक करता और सभी को खुश रखता। रात होते होते दरबार समाप्त हो गया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर के सामने जाकर बोला, जहांपनाह, आपकी अंगूठी मैं आपको वापस लाने में असमर्थ हूँ। वह दरबार में ही कहीं गिर गई है और मुझे लगता है कि इसे किसी ने उठाकर रख लिया है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने सभी दरबारियों से पूछा, क्या किसी ने मेरी अंगूठी देखी है? सभी दरबारी चुप रहे। तभी बीरबल ने अकबर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप इस सभा को खड़ा कर दें तो आपकी अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी दरबारियों को खड़े होने का आदेश दिया। जैसे ही सभी खड़े हुए, एक दरबारी की जेब से अंगूठी गिर गई। वह दरबारी मिर्जा खां ही था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने मिर्जा खां की लालच को पहचाना और आपकी अंगूठी को उसकी कुर्सी के नीचे रख दिया। मुझे विश्वास था कि वह इसे अपने पास रख लेगा, और वही हुआ। मिर्जा खां शर्मिंदा हो गया और बीरबल की बुद्धिमानी से परास्त हो गया। दूसरी परीक्षा। पहली परीक्षा में बीरबल की जीत के बाद अकबर ने दूसरी और भी कठिन परीक्षा तैयार की। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिससे सभी दरबारी हैरान रह जाएं, लेकिन वह काम इतना सरल होना चाहिए कि कोई भी कर सके। यह परीक्षा और भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि बीरबल को कुछ ऐसा करना था जो दिखने में बेहद आसान हो लेकिन दरबारियों के लिए समझ से परे हो। बीरबल ने फिर से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और एक बड़े बर्तन में पानी लेकर आया। उसने दरबार के बीच में बर्तन रख दिया और सभी दरबारियों से कहा, इस बर्तन में पानी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पानी को अपनी अपनी सीटों पर लेकर जाएं। सभी दरबारी चौंक गए। यह कैसे संभव हो सकता था कि एक बर्तन का पानी सभी की सीटों पर पहुंच सके? उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कोई जादू किया है, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप सभी केवल बर्तन को उठाकर अपनी सीटों पर ले जाइए, पानी अपने आप वहीं पहुंच जाएगा। दरबारी समझ गए कि बीरबल ने उन्हें सरलता से बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाया है। अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। तीसरी परीक्षा। अकबर ने देखा कि बीरबल हर परीक्षा को आसानी से पार कर रहा था। उन्होंने तीसरी और अंतिम परीक्षा के रूप में एक सबसे कठिन कार्य सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हें ऐसा कार्य करना है जो न केवल इस दरबार बल्कि पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन जाए। बीरबल ने इस बार भी मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और 2 दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आया। दूसरे दिन भी वह नदारद रहा। तीसरे दिन अकबर ने अपने सेवकों को बीरबल के घर भेजा, लेकिन बीरबल कहीं भी नहीं मिला। दरबार में हर कोई आश्चर्यचकित था और सोचने लगा कि शायद बीरबल इस बार हार मान चुका है। चौथे दिन बीरबल अचानक दरबार में प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़े अस्तव्यस्त थे। वह बहुत ही थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, बीरबल, तुम कहाँ थे और तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी तीसरी परीक्षा को पूरा करने के लिए खुद को एक कठिन कार्य में झोंक दिया। मैं आपके आदेशानुसार कुछ ऐसा करना चाहता था जो पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन जाए। इसलिए मैंने 2 दिनों तक बिना भोजन और पानी के एक गुफा में बिताया, जहां मैंने यह विचार किया कि आपकी तीसरी परीक्षा को कैसे पूरा किया जाए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, तो तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और अकबर को देते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपके दरबार में सभी दरबारियों की बुद्धिमत्ता और उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। मैंने यह पाया कि आपके दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस साम्राज्य को चलाने के योग्य हो, सिवाय आपके और आपके वफादार बीरबल के। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि दरबार के सभी दरबारियों को भी उनका स्थान दिखा दिया। निष्कर्ष। इस परीक्षा ने न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को साबित किया, बल्कि दरबार के अन्य दरबारियों को भी यह सिखाया कि वे किसी की बुद्धिमत्ता को कम आंकने की गलती न करें। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और निष्ठा ने उसे अकबर के दरबार में एक अमूल्य स्थान दिलाया। अकबर ने बीरबल को उसकी सूझबूझ के लिए पुरस्कार दिया और उसे फिर से अपने सबसे करीबी दरबारी के रूप में स्थापित किया। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल उसकी पढ़ाई लिखाई या ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता में थी। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह कहानी चालाकी और न्याय का संगम। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर का दरबार न केवल उसकी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, बल्कि बीरबल की चतुराई के किस्से भी दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन हर समय सभी लोग बीरबल के प्रशंसक नहीं होते थे। दरबार में कुछ लोग थे जो बीरबल की प्रसिद्धि और अकबर के प्रति उसकी वफादारी से ईर्ष्या करते थे। वे उसे नीचा दिखाने और दरबार से हटाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, जब उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी को लेकर दरबार में कुछ लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा था। वे चाहते थे कि बीरबल की परीक्षा ली जाए और यह साबित किया जाए कि वह दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जगह बना चुका है। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक कठिन परीक्षा दी जाए जिससे वह यह साबित कर सके कि वह वास्तव में सबसे बुद्धिमान है। उन्होंने इस विचार को लेकर अपने दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। इस चर्चा के दौरान मिर्जा खां, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करता था, ने कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी परीक्षा लंबे समय से नहीं ली गई। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेकर यह सुनिश्चित करें कि वह अभी भी उतना ही योग्य है जितना वह पहले था? अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है। सभी दरबारियों ने इस विचार का समर्थन किया,
क्योंकि वे भी यह जानना चाहते थे कि बीरबल कैसे इस परीक्षा को पूरा करेगा। पहली परीक्षा, सच्चाई की खोज। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में तुम्हारी बुद्धिमानी की चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे फिर से परखें। मैं तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं दूंगा, और अगर तुम उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो तो तुम्हारी बुद्धिमानी को और भी अधिक सराहा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। अकबर ने पहली परीक्षा के रूप में बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिसमें तुम सच्चाई का पता लगा सको। दरबार में एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें उस चोर का पता लगाना होगा और बिना किसी सबूत के सच्चाई सामने लानी होगी। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अगले दिन उस व्यक्ति के गांव गया। वहां जाकर उसने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कहा, यहाँ कोई व्यक्ति चोरी का दोषी है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ रही है। मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि यह जान सकूं कि सच्चाई क्या है। फिर उसने सबको एक एक करके एक खास बर्तन में हाथ डालने को कहा। बर्तन के अंदर काले रंग का तरल पदार्थ था। बीरबल ने कहा, जिसके हाथ में यह काला रंग लगेगा वही चोर है। सबने बारी बारी से अपने हाथ बर्तन में डाले, लेकिन जब अंत में बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में रंग नहीं लगा है, तो उसने तुरंत कहा, यही व्यक्ति चोर है। ग्रामीणों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसके हाथ में तो कोई रंग नहीं लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चाई है। उसने इस डर से अपने हाथ बर्तन में नहीं डाले कि उसके हाथ काले हो जाएंगे, और इसी से साबित होता है कि वही चोर है। इस प्रकार बीरबल ने पहली परीक्षा में अपनी सूझबूझ से सच्चाई का पता लगा लिया। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा। दूसरी परीक्षा, कठिन रास्ता। अकबर ने दूसरी परीक्षा के रूप में बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जो नामुमकिन लगे। तुम्हें दरबार में बैठे सभी दरबारियों को उनके स्थान से हिलाकर उन्हें दूसरी जगह बिठाना है, लेकिन शर्त यह है कि वे बिना किसी निर्देश के खुद ही उठकर दूसरी जगह बैठें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने सोचा कि यह तो असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, यह कार्य थोड़ा समय लेगा, लेकिन इसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और एक विशाल लकड़ी की छड़ी लेकर आया। उसने दरबार में सभी दरबारियों के सामने यह छड़ी रखी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई छड़ी है। जो भी इस छड़ी को अपने स्थान से हटाकर दूसरी जगह नहीं रखेगा, वह बीमार हो जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी दरबारी इस डर से उठकर अपनी अपनी जगह से हटने लगे कि कहीं वे बीमार न हो जाएं। और इस तरह बीरबल ने अकबर की दूसरी परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बीरबल ने एक साधारण चाल से उन्हें बेवकूफ बना दिया था। तीसरी परीक्षा, चतुराई का चमत्कार। अब बारी थी तीसरी और अंतिम परीक्षा की। यह परीक्षा सबसे कठिन थी और इसमें बीरबल को अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का परिचय देना था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जिसमें तुम्हारी चतुराई का परिचय मिले। तुम्हें एक ऐसी समस्या का समाधान करना होगा जो इस दरबार में किसी ने पहले नहीं देखी हो। बीरबल ने इसे भी स्वीकार किया और एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर एक चुनौती पेश की। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी तीसरी परीक्षा के लिए मुझे एक ऐसा कार्य करना है जो सभी को चौंका दे, लेकिन यह कार्य इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी इसे कर सके। अकबर ने सहमति दी और कहा, बीरबल, यह तो और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। हमें इंतजार रहेगा कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और एक साधारण सी रस्सी लेकर आया। उसने कहा, इस रस्सी को काटे बिना मुझे इसे छोटा करना है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। यह तो असंभव था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने एक दूसरी लंबी रस्सी लेकर उसे पहली रस्सी के बगल में रख दिया।
अब पहली रस्सी छोटी दिखाई दे रही थी। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चालाकी पर हंस पड़े। बीरबल ने साबित कर दिया था कि बुद्धिमत्ता केवल जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में भी हो सकती है। अंतिम समाधान और निष्कर्ष। तीनों परीक्षाओं में बीरबल ने अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की क्षमता का परिचय दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे अपने सबसे प्रमुख दरबारी के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। दरबार के अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसके प्रति अपनी ईर्ष्या को त्याग दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान यदि सही दृष्टिकोण और चतुराई से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। बीरबल की सूझबूझ और उनकी हाजिर जवाबी आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को सरलता और चतुराई से कैसे पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी इसी प्रकार की अनगिनत कहानियों में से एक है, जो भारतीय लोककथाओं में अमर है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की यह कहानियां आज भी हमें जीवन में सही दिशा और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अनमोल खजाना है, जो हमारी संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से हमें हर समय हंसाते और सोचने पर मजबूर करते हैं। अकबर और बीरबल की एक नई और मज़ेदार कहानी के माध्यम से हम फिर से उनकी चतुराई और रिश्ते की गहराई को जानेंगे। कहानी बीरबल की अद्भुत सूझबूझ। भूमिका। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर न केवल एक महान शासक थे, बल्कि वे अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और चतुराई की भी कद्र करते थे। बीरबल उनके सबसे प्रिय और भरोसेमंद सलाहकार थे। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा होती रहती थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे। दरबार में मिर्जा खां नाम का एक वजीर था, जो बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह हमेशा बीरबल को हराने और दरबार से बाहर करने के लिए नित नए षड्यंत्र रचता रहता था। मिर्जा खां बीरबल को अकबर के दरबार से हटाना चाहता था, ताकि वह खुद अकबर का सबसे करीबी बन सके। मिर्जा खां ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची और इस साजिश का असर बीरबल पर क्या होगा, यह सोचकर वह बहुत खुश था। षड्यंत्र की शुरुआत। एक दिन मिर्जा खां ने दरबार में अकबर के सामने प्रस्ताव रखा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल की सूझबूझ पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या यह सही नहीं होगा कि हम उसकी बुद्धिमत्ता की एक कठिन परीक्षा लें? इससे हम सभी को यह विश्वास हो जाएगा कि वह वाकई योग्य है। अकबर को मिर्जा खां का यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का यह अच्छा मौका हो सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे इस परीक्षा के बारे में बताया। बीरबल, जो हमेशा चुनौतियों का स्वागत करता था, ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। पहली परीक्षा, छुपे हुए खजाने की खोज। अकबर ने पहली परीक्षा के रूप में बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में कहीं छुपे हुए खजाने को ढूंढ निकालो। यह खजाना किसी ऐसी जगह छुपा हुआ है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें बिना किसी की मदद के इसे खोजकर लाना होगा। बीरबल ने सिर हिलाकर सहमति जताई और दरबार से बाहर निकल आया। उसने सोचा कि यह एक कठिन कार्य है, लेकिन उसके लिए असंभव नहीं। उसने सबसे पहले दरबार के चारों ओर घूमना शुरू किया और हर एक छोटी बड़ी जगह का मुआयना किया। फिर उसने दरबार के पुराने कक्ष में जाने का निर्णय लिया, जहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। यह कक्ष दरबार के पीछे स्थित था और इसमें जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। बीरबल ने सोचा कि खजाना यहीं हो सकता है। वह वहां गया और कक्ष की दीवारों का मुआयना करने लगा। कक्ष की एक दीवार में उसे कुछ अजीब सा लगा। दीवार के पत्थरों में एक जगह हल्की सी खरोंचें थीं, जो उसे अन्य पत्थरों से अलग दिखा रही थीं। बीरबल ने उस जगह को छूकर देखा और महसूस किया कि वहां कुछ खास है।
उसने पत्थरों को थोड़ा खिसकाया और अचानक उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। बीरबल ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक छोटा सा कक्ष है, जिसमें एक लोहे का बक्सा रखा हुआ है। बीरबल ने वह बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। यह वही खजाना था जिसकी तलाश अकबर ने उससे करने को कहा था। बीरबल ने खजाना निकाला और दरबार में वापस लौट आया। उसने अकबर को खजाना दिखाया और कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने छुपे हुए खजाने को खोज लिया है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और खोजी प्रवृत्ति की सराहना की और उसे पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई दी। दूसरी परीक्षा, दरबारियों की चालाकी। अकबर ने बीरबल की पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। इस बार तुम्हें दरबारियों की चालाकी को परखना है। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे दरबारी खुद अपनी चालाकी का प्रदर्शन करें, लेकिन उन्हें यह पता न चले कि वे तुम्हारी परीक्षा में फंस रहे हैं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह कार्य भी मुझे मंजूर है। मैं कल दरबार में इसका परिणाम पेश करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने सभी दरबारियों को एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा, आज हम सब एक नया खेल खेलेंगे। इसमें सभी को अपनी चालाकी का प्रदर्शन करना होगा। जो सबसे चालाक होगा वह इस खेल में विजेता बनेगा। दरबारियों ने सोचा कि यह तो बहुत मजेदार खेल होगा और सभी ने इसमें भाग लेने की सहमति दी। बीरबल ने एक बड़ा सा घेरा बनाया और सभी दरबारियों को उसके अंदर खड़ा कर दिया। फिर उसने कहा, अब आप सबको इस घेरे से बाहर निकलना है, लेकिन बिना इस घेरे को तोड़े या हटाए। जो भी पहले बाहर निकलेगा वह विजेता होगा। सभी दरबारियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सोचने लगे कि कैसे इस घेरे से बाहर निकला जाए। किसी ने सोचा कि कूदकर बाहर निकला जाए, किसी ने सोचा कि नीचे से सरककर बाहर निकला जाए। लेकिन जब वे ऐसा करने लगे तो उन्हें पता चला कि यह काम इतना आसान नहीं है। अंततः मिर्जा खां ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने का सोचा। उसने अपनी ऊंची हैसियत का फायदा उठाने का निर्णय लिया और दरबार के सिपाहियों को बुलाकर उनसे घेरा हटाने के लिए कहा। सिपाहियों ने तुरंत मिर्जा खां की बात मानी और घेरा हटा दिया। मिर्जा खां ने सोचा कि उसने चालाकी से यह कार्य पूरा कर लिया, लेकिन तभी बीरबल ने हंसते हुए कहा, मिर्जा खां साहब, आपने अपनी चालाकी से घेरा हटवा लिया, लेकिन आपने खेल के नियम को तोड़ दिया, इसलिए आप इस खेल में हार गए। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और मिर्जा खां को अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल ने साबित कर दिया कि चालाकी का मतलब यह नहीं होता कि नियमों को तोड़ा जाए, बल्कि इसका सही अर्थ होता है कि बिना नियमों को तोड़े अपना काम पूरा किया जाए। अकबर ने बीरबल की दूसरी परीक्षा में भी उसकी सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा की और उसे दूसरी परीक्षा में भी सफल घोषित किया। तीसरी परीक्षा, न्याय का प्रतीक। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की। यह परीक्षा न केवल बीरबल की बुद्धिमानी की, बल्कि उसकी न्यायप्रियता की भी परीक्षा थी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जिसमें तुम्हें न्याय का पालन करना होगा। तुम्हें इस दरबार के किसी सदस्य के खिलाफ एक ऐसा न्याय करना होगा जिससे सबको यह विश्वास हो जाए कि तुम सचमुच न्यायप्रिय हो। बीरबल ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा मेरी न्यायप्रियता की परीक्षा है और मैं इसका पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने एक जटिल मामला पेश किया। उसने कहा, जहांपनाह, हमारे दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने बहुत बड़ा अपराध किया है और अब इस पर न्याय करने का समय आ गया है। इस व्यक्ति ने राजा के आदेशों का उल्लंघन किया है और इसके कारण इसे दंडित किया जाना चाहिए। दरबारियों में हलचल मच गई। वे सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है और उसने क्या अपराध किया होगा। बीरबल ने दरबारियों के चेहरे देखे और फिर कहा, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिर्जा खान है। उसने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया और अपनी ऊंची हैसियत का दुरुपयोग किया। इसके लिए इसे दंडित किया जाना चाहिए। मिर्जा खान ने घबराकर कहा, बीरबल, मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो केवल अपने अधिकार का प्रयोग किया है। बीरबल ने उत्तर दिया, मिर्जा खान,
आपने राजा के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। आपने दरबार के नियमों को तोड़ा और घेरा हटवाया, जबकि आपको खेल के नियमों का पालन करना चाहिए था। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मिर्जा खां को उसके अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिर्जा खां को कुछ समय के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया और बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। बीरबल ने साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि न्यायप्रिय भी है। उसकी इस परीक्षा ने दरबार में सभी का दिल जीत लिया और मिर्जा खां को अपनी गलती का एहसास हुआ। #####। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की तीनों परीक्षाओं में उसकी सफलता की सराहना की और उसे दरबार में सबसे उच्च सम्मान देने का निर्णय लिया। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि सभी दरबारियों का भी। मिर्जा खां ने बीरबल से माफी मांगी और अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उसने स्वीकार किया कि बीरबल सचमुच दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और उसे दरबार में अपनी जगह बनाए रखने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह नई और मज़ेदार कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और न्यायप्रियता हमेशा सफल होती है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, अगर आप सही है तो अंत में जीत आपकी ही होती है। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी के कारण अकबर का दरबार न केवल न्यायप्रियता का प्रतीक बना, बल्कि यह भी साबित हुआ कि बुद्धिमानी और सरलता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें जीवन में सही दिशा और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है और यह हमेशा याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। दरबार में हर कंप। अकबर का दरबार हमेशा शाही भव्यता और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटित हुई जिसने सभी को चौंका दिया। राजमहल के एक कमरे में, जहां अकबर की कई अमूल्य वस्तुएं रखी जाती थीं, अचानक एक वस्तु गायब हो गई। यह वस्तु केवल सोने की नहीं बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ थी जो अकबर की विरासत का हिस्सा थी। इस घटना के बाद अकबर का मूड पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारी प्राचीन ग्रंथ गायब हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है और इसे वापस प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले को सुलझा सकोगे। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और जल्द से जल्द समाधान प्रदान करूंगा। परीक्षण और जांच। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे की जांच की जहां से ग्रंथ गायब हुई थी। उन्होंने कमरे की पूरी तसल्ली से जांच की, दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति देखी और कमरे के आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उन्हें कोई संदिग्ध सुराग नहीं मिला। बीरबल ने कमरे के सेवकों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सभी लोग बेवकूफियत से कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बीरबल ने सोचा कि इस घटना को सुलझाने के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। रहस्यमय संदेश। कुछ दिनों के बाद दरबार में एक अजीब संदेश आया। संदेश एक अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया था और इसमें लिखा था, राजमहल की वस्तु को वापस लाना है तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहले चुनौती के लिए तैयार रहो। अकबर और बीरबल दोनों ही इस संदेश को देखकर चौंक गए। अकबर ने बीरबल से कहा, यह संदेश हमारे लिए एक नई चुनौती पेश करता है। क्या तुम इन चुनौतियों का सामना कर सकोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे केवल 3 चुनौतियां बताइए। पहली चुनौती, जंगल में खोई हुई वस्तु। पहली चुनौती में संदेश में लिखा था कि बीरबल को राजमहल के जंगल में एक छिपी हुई वस्तु ढूंढनी होगी। यह वस्तु जंगल में कहीं खोई हुई है और बीरबल को इसे खोज कर लाना होगा। बीरबल ने जंगल में जाकर वस्तु की खोज शुरू की। उन्होंने जंगल का प्रत्येक कोना छान मारा, हर पेड़ और झाड़ियों को देखे और हर संभव स्थान की जांच की। आखिरकार उन्होंने एक छोटे से छिपे हुए स्थान पर एक पुराना संदूक पाया। संदूक को खोलने पर उसमें एक नोट मिला जिसमें लिखा था, तुमने पहली चुनौती पूरी की। दूसरी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहो। दूसरी चुनौती, बगीचे की पहेली। दूसरी चुनौती में
संदेश में लिखा था कि बीरबल को राजमहल के बगीचे में एक पहेली को सुलझाना होगा। यह पहेली बगीचे के अंदर छिपी हुई है और इसे सुलझाकर ही बीरबल को अगली जानकारी मिलेगी। बीरबल ने बगीचे में जाकर पहेली की खोज शुरू की। बगीचा बहुत बड़ा था और उसमें कई रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे। बीरबल ने ध्यानपूर्वक बगीचे के विभिन्न हिस्सों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक विशेष पेड़ के नीचे कुछ पत्थरों के बीच एक छिपी हुई तख्ती थी। तख्ती को देखने पर बीरबल ने पाया कि उस पर एक पहेली लिखी हुई थी। एक दिन की रात, जब चांद की रोशनी मंद हो जाती है, छुपा हुआ रत्न तभी बाहर आता है। सच्चे दिल से जो खोजे उसे मिलेगा वो चांद की छाव के नीचे। बीरबल ने इस पहेली का विश्लेषण किया और समझा कि इसका उत्तर बगीचे में किसी विशेष स्थान पर छिपा हो सकता है। उन्होंने बगीचे में चांद की छाव में एक विशेष स्थान को खोजा और वहां पर एक छिपा हुआ संदूक पाया। संदूक को खोलने पर उन्होंने एक नया नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी की, तीसरी और अंतिम चुनौती के लिए तैयार रहो। तीसरी चुनौती, दरबार की गुत्थी। तीसरी और अंतिम चुनौती में संदेश में लिखा था कि बीरबल को दरबार में एक गुत्थी सुलझानी होगी। यह गुत्थी दरबार के अंदर छिपी हुई है और बीरबल को इसे सुलझाकर ग्रंथ को वापस प्राप्त करना होगा। बीरबल ने दरबार में जाकर गुत्थी की खोज शुरू की। उन्होंने दरबार के सभी कोनों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि गुत्थी शायद दरबार की संरचना या आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी हो सकती है। बीरबल ने दरबार की दीवारों और फर्श की गहराई से जांच की और देखा कि एक दीवार में एक छिपा हुआ स्थान था। उन्होंने उस स्थान को खोला और पाया कि वहां एक पुराना ग्रंथ था। ग्रंथ को देखकर बीरबल ने महसूस किया कि यह वही ग्रंथ है जो गायब हुआ था। समाधान और रहस्य का खुलासा। बीरबल ने ग्रंथ को लेकर अकबर के पास लौटकर कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया है और ग्रंथ को वापस प्राप्त कर लिया है। यह ग्रंथ दरबार के भीतर छिपा हुआ था और 3 चुनौतियों के माध्यम से इसे खोजने का काम किया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और मेहनत की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और प्रयासों से हम अपनी अमूल्य वस्तु को वापस प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। अकबर का सम्मान और इनाम। अकबर ने बीरबल को एक भव्य सम्मान और पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में सभी लोगों को बुलाया और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारी चुनौतियों को पूरी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ हल किया है। तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत ने हमें गर्वित किया है। तुम्हारे सम्मान में मैं तुम्हें विशेष पुरस्कार और सम्मान प्रदान करता हूँ। बीरबल ने अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ही हम इन चुनौतियों का सामना कर सके हैं। आपकी सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद। दरबार की खुशी और आनंद। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे और अकबर ने भी बीरबल के प्रयासों की सराहना की। दरबार में एक विशेष आयोजन किया गया जिसमें बीरबल की कहानियां और उनकी चतुराई की प्रशंसा की गई। अकबर और बीरबल की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की तारीफ करने लगे और उनकी कहानियां चर्चा का विषय बन गईं। अकबर ने बीरबल को एक भव्य सम्मान देने का निर्णय लिया और उनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या या चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने अकबर के दरबार को हर बार गर्वित किया और उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। इस तरह अकबर और बीरबल की अनोखी और मज़ेदार कहानियां हमें यह सिखाती है कि किसी भी रहस्यमय घटना या चुनौती का समाधान बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित किया कि सही दिशा और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान